हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लावण्या। अब ये मेरे चैनल पे मेरी फर्स्ट वीडियो है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट मी। आई एम लावण्या एंड आई हैव जस्ट क्लियर माई CA फाउंडेशन इन December 2023 attempt with 318 marks and distinction. And so it was a long journey and through this video I want to share कि मैंने क्या क्या किया था अपने पूरे I think 6 to 7 months की journey थी after clearing my 12th board examinations till the time of giving the examinations of CA Foundation. I am going to share my journey through this video. So let's get into the video. तो जैसे ही हमारे 12th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस ख़त्म होते हैं ना, तो सबको सबसे पहले तो एक बहुत ब्रेक चाहिए होती है। तो वो मैंने भी ब्रेक ली थी ऑफ ऑलमोस्ट अप्रैल में मैंने पूरी ब्रेक ही ली थी एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम। मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी। हाँ, कोचिंग के बारे में कि कहाँ से CA फाउंडेशन की कोचिंग लेनी है वो मैं सर्च करती रहती थी कि कहाँ से लूँगी। तो उसके बाद जब मेरा डिसाइड हो गया कि हाँ मैंने यहाँ से कोचिंग लेनी है, फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अप्रैल में ही रजिस्टर कर लिया था। उसके बाद सबसे पहले मैंने ICI रजिस्ट्रेशन की। देन उसके बाद से फिर जब कोचिंग मेरी फाइनलाइज हो गई एंड आई थिंक कोचिंग मई से स्टार्ट थी। मीन्स मैंने अप्रैल में रजिस्टर किया था एंड मई से वो स्टार्ट थी कोचिंग, 1 मई से। तो मैंने उसके बाद मई में मैंने अपनी कोचिंग अटेंड करनी शुरू कर दी। सारी क्लासेस, मतलब सारी क्लासेस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड लॉ एंड VCR। एंड उसके बाद फिर कोचिंग स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले तो ऐसा ही होता है ना कि आपने अभी अभी 12th के बोर्ड्स दिए हैं, इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रहती। एंड मेनली सारे सीनियर्स वगैरह कहते हैं फाउंडेशन तो इजी है, निकल जाएगा। तो उस टाइम इतनी कोई सीरियसनेस नहीं थी मुझे। मीन्स कि हाँ मैं रेगुलरली अटेंड कर रही हूँ अपनी क्लासेस। कभी तो मैं आई थिंक इनिशियली मैंने सिर्फ एक दिन में 4 क्लासेस में से मैं 2 ही क्लासेस देखती थी। एंड वो देख के भी मुझे मैथ्स मेरा फोबिया था। मतलब 11th-12th में आई वॉज अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट, तो मैथ्स में मतलब डर लगता था मुझे। तो मैथ्स की तो मैंने क्लासेस शुरू से ही ली है। देन फिर बीच में ही मेरा 12th का रिज़ल्ट आ गया। तो वहाँ पे सेलिब्रेशंस हुई, ये हुआ वो हुआ। एंड तब भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था। ऑलमोस्ट 20 to 25 मई तक मैं यही करी जा रही थी। 12th मई को आई थिंक रिज़ल्ट आया था। फिर ऐसे ऐसे करते करते जून आ गया। इन जून अब जैसे अगर आपके घर पे छोटे भाई बहन हैं और आपका स्कूल कंप्लीट हो गया तो उनकी छुट्टियां होती है, तो घर वालों ने कहीं घूमने तो जाना ही होता है क्योंकि वो ज़िद कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो फिर वैसे ही हम भी, मीन्स आधा जून मेरा घूमने में निकल गया दोबारा। फिर जब मैं आई फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया। ऑलमोस्ट 1 मंथ का बैकलॉग था उस टाइम मेरे पास। तब फिर मैंने क्या किया, सारी क्लासेस देखनी शुरू करी एंड कोई भी क्लास मैंने मिस तो नहीं करी। एंड मीन्स मैं पुरानी क्लासेस भी देखती थी और साथ साथ में नवी, अगर नवा कोई चैप्टर ऐसा शुरू हुआ है जो बिल्कुल स्क्रैच से है, पिछले कंसेप्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं फिर वो अटेंड करने लगी। ऐसे ही मेरे दिन 10-10, 12-12 घंटे क्लासेस अटेंड करने में चलते रहते थे। एंड 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी भी, कि अगर कुछ लग रहा है कि हाँ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर लेती थी। उसके बाद फिर मतलब जब मेरा जून भी निकल गया, अगस्त ऐसे ही निकली जा रही थी। एंड एक डेडलाइन होती है कि हमें, जैसे अगर दिसंबर अटेम्प्ट है तो हम सितंबर एंड तक सब कुछ कंप्लीट कर लें। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। 15, 16, 17 आई थिंक 20 अक्टूबर तक मेरा सारा सिलेबस ख़त्म हुआ था, वो भी एक बार देख के। एंड इतनी रिविजन्स तो मैंने बीच में करी ही नहीं थी। हाँ, बीच में जैसे बैच में टेस्ट आते रहते थे तो वो 1-2 टेस्ट कभी दे दिए, ऐसे चलता रहता था। उसके बाद रियल स्ट्रगल तो 15 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हुआ। 15 अक्टूबर के बाद अब सबके मन में होता है कि एटलीस्ट हम 3 रिविजन्स तो करके जाए ना एग्ज़ाम के पहले, एंड मॉक टेस्ट भी दें। तो ICI के RTPs हैं, MTPs हैं, वो भी करें। सब कुछ तो 15 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हुआ। 15 अक्टूबर के बाद इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता था। मतलब आई थिंक 13 to 14 आवर्स मैंने पढ़ाई करी है इन द मंथ ऑफ, मीन्स दिवाली के बाद से टिल माई एग्ज़ामिनेशंस। एंड क्या रहता था ना, सबसे पहले तो मैंने जब रिवीजन स्टार्ट की कि मैंने वो कैसे स्टार्ट की, सब्जेक्ट वाइज ना मैंने डिवाइड किया। मैंने सब्जेक्ट वाइज डिसाइड किए थे। एंड मैं ऐसी नहीं थी कि मैं एक ही दिन में चारों के 4 सब्जेक्ट्स पढूँ। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता था, पॉसिबल ही नहीं होता था। ऐसे लगता था, अगर मैंने ऐसा मैंने करके देखा था फर्स्ट 10 डेज़ 15 to 25 अक्टूबर मैंने ऐसा ही किया था जब मैं रिवीजन कर रही थी कि चारों सब्जेक्ट्स मैं एक दिन में करूँगी ताकि सबकी मतलब सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली
जब मैं 25 अक्टूबर को पहुंची तो जो मैंने 15 अक्टूबर को पढ़ा था वो मेरे आई वॉज़ ब्लैंक। सो वहाँ से मुझे पता लगा कि ऐसी स्ट्रैटेजी तो कम नहीं आएगी। ऐसा हुआ कि नवंबर में दिवाली आ गई। अब हम जो मर्ज़ी कहें कि हम सीए स्टूडेंट्स हैं, अब कहने सुना ही होगा सीनियर्स को कि नहीं हमारी तो दिवाली नहीं होती है, बट सीए फाउंडेशन के लेवल पे ना इतना ज़्यादा बर्डन मैंने नहीं लिया। एंड तो मतलब दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करी। उसके बाद द मेजर ब्लंडर विच आई वांट कि कोई जो मेरी वीडियो देख रहा है एटलीस्ट वो ऐसा ना करे। सबसे मेजर ब्लंडर वाज ईटिंग जंक फूड। मीन्स ऐसा होता है ना, आपके फेस्टिवल्स हैं अक्टूबर नवंबर में, तो फेस्टिवल्स का ही मंथ रहता है, एंड आप इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हो स्वीट्स की तरफ एंड जंक फूड की तरफ, मतलब सेलिब्रेशन का सारा माहौल होता है एंड यू गो एंड यू डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ एंड आप जाके बाहर का खा लेते हो। मैंने भी खा लिया था दिवाली से पहले। इनफैक्ट मैं दिवाली के दिन भी बीमार ही पड़ी थी एंड मतलब उसने मेरे मतलब आई वॉज हैविंग अ स्टमक इन्फेक्शन एंड ऑलमोस्ट मेरा 1 वीक वेस्ट हो गया था, बिल्कुल वेस्ट हो गया था। जहाँ मैंने सोचा था कि मैं दिवाली के 2 दिन अपना पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं इंजॉय करूँगी, वहाँ मेरा पूरा का पूरा 1 वीक डिस्ट्रॉय हो गया और दिवाली भी इतने अच्छे से नहीं मना पाई। सो या अगर ऐसा कोई ना ही करे उस टाइम में, मीन्स कम से कम एग्ज़ाम के 2 मंथ्स पहले अगर कोई जंक फूड बिल्कुल छोड़ दे देन दैट इज़ नाइस। एंड उसके बाद तो मैंने कुछ बाहर का खाया ही नहीं फिर, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए। आफ्टर एग्ज़ाम यू कैन गिव योर सेल्फ अ ट्रीट, मैंने भी वैसा ही किया। तो उसके बाद फिर मैंने हाँ आई वॉज़ कि मैंने कैसे रिविजन्स करी थी। मैंने ना ऐसे किया था कि मैंने 5 डेज़ एलोकेट कर लिए थे कि 5 डेज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल 15th to 20th और 22nd एक एक वीक। 15 to 22nd नवंबर मैं लॉ करूँगी। लॉ में A to Z ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पॉइंट, पूरा का पूरा लॉ फर्स्ट रिविजन में रिवाइज़ करूँगी। तो मैंने वो रिवाइज़ किया। उसके बाद वो रिवाइज़ करने के बाद मैंने अब 22nd तक ऐसा नहीं था कि मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, एलएलबी एक्ट मेरा रह गया था उस टाइम पे। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया वहाँ पे, क्योंकि फिर अगला सब्जेक्ट भी करना है ना, नहीं तो सारे सब्जेक्ट्स ही 100 मार्क्स के हैं, हमें हर में पास होना है। देन मैंने स्टार्ट किया अपना लॉ के बाद आई हैव स्टार्टेड विद मैथ्स, बिकॉज मैथ्स तो मेरा फोबिया था। मैथ्स स्टार्ट किया। मैथ्स के लिए भी मैंने 5 डेज़ दिए, 5 to 6 ऑलमोस्ट ना 5 डेज़ मैं बोल रही हूँ वो, क्योंकि मैंने पहले अपनी डिसाइड किया था कि मैं 5 डेज़ करूँगी, वो 1 वीक तक गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं 1 वीक मैथ्स को एलोकेट करती हूँ। तो जब मैंने मैथ्स को एलोकेट किया 1 वीक, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही किया कि सबसे पहले मैं वो वाले चैप्टर्स रिवाइज़ करती थी जो हैवी वेटेज के भी और जो मुझे आते भी हैं। बिकॉज आपका जब ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है ना, यू गेट अ कॉन्फिडेंस ऑन दैट कि या इतना हमें आता तो है एटलीस्ट। और अगर आप रिविजन के टाइम ऐसे चैप्टर्स देखोगे जो आपको मुश्किल लगता है तो फिर तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो मैं हमेशा वो वाले चैप्टर्स करती थी जो मुझे आते भी हैं। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी 14 मार्क्स का है, हमारी बारी में तो आई थिंक एग्ज़ाम में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो 15 to 16 मार्क्स तक स्ट्रेच हुआ था चैप्टर। ऐसे ही करके मैंने अकाउंट्स रिवाइज़ किया एक हफ्ते में, फिर मैंने इकोनॉमिक्स रिवाइज़ किया। ऐसे ऐसे कर करके आई थिंक मेरी फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो देखो छोटा सब्जेक्ट है ना, तो उसको 1 वीक तो नहीं लगा, उसको 3 डेज़ लगे थे आई थिंक रिवाइज़ करने में फर्स्ट टाइम ऑल्सो। एंड उसके बाद फिर एंड हाँ, ये सारा रिविजन के टाइम मैं ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर्स पढ़ती थी, तब ये पॉसिबल है करना। उसके बाद आई थिंक 5th दिसंबर तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। एंड आफ्टर 5th ऑफ दिसंबर मैंने अपनी सेकंड रिवीजन बिना रुके, बिना किसी गैप के स्टार्ट करी। अब सेकंड रिवीजन में क्या किया, देखो फर्स्ट रिवीजन में भी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब ये तो है नहीं मैं सेकंड रिवीजन में दोबारा सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, नो। मैंने जब मैं फर्स्ट रिवीजन करी थी, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैंने अपने सारे जो थे चीज़ें वो मार्क कर ली थी, मतलब कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं एंड किस में मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है। सो 5th दिसंबर के बाद फिर मैंने दोबारा रिवाइज़ करना शुरू किया सारा। एंड उसमें अब जैसे पहले मैंने 1 वीक दिया था ना, अब मैंने उसको 3 to 4 डेज़ में, मैंने 4 डेज़ मैक्सिमम 3 डेज़ मिनिमम मैंने डिसाइड किया था कि 3 डेज़ करके 12 डेज़ में मैं दोबारा अपना सब कुछ रिवाइज़ करूँगी। एंड या वो मैंने अचीव भी किया। मैंने सिर्फ वही वाली चीज़ें अब रिवाइज़ करी जो मेरी फर्स्ट रिविजन में या तो मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी और मेरे को उसमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी, क्योंकि मैंने वो चीज़ें मार्क करके पहले ही रख ली थी कि येस इस चीज़ में ना मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, मुझे इसको दोबारा रिवाइज़ करना है। जिस चीज़ में मैं वीक थी उन 3 दिनों में मैंने उसको सारा रिवाइज़ किया दोबारा एंड ऐसे करके 20th तक नहीं 17 तक मेरा दोबारा सब कुछ रिवाइज़ हो गया था। 5 से लेके 17 तक मेरा 12 डेज़ के अंदर सब कुछ रिवाइज़ हो गया था दोबारा से। सेकंड रिविजन डन थी इस टाइम तक। अब नाउ आई थॉट कि अब सब कुछ 2 बार रिवाइज़ हो चुका है, नाउ आई शुड गो फॉर द मॉक टेस्ट आरटीपीज़ मतलब आरटीपीज़ एमटीपीज़ मैंने उस टाइम भी की हैं जब मैं रिवाइज़ करी थी, जो कि इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम भी मैंने उसको रिवाइज़ किया है। जैसे फैकल्टीज़ ने प्रोवाइड कर रखा था कि आपको या मीन्स उन्होंने नोट्स वगैरह
एंड बट या मॉक टेस्ट अभी तक मैंने इतना नहीं किया था, तो फिर मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए 17 दिसंबर से लेके 25 तक मैंने बहुत सारे पेपर्स किए हैं। लॉ के पेपर किए हैं, मैथ पेपर्स मीन्स चारों सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमिक्स के 2-3, मिनिमम मैंने 3 मॉक टेस्ट सारों की दिए थे। अब उसमें से ना मैंने सिलेक्टिव स्टडी की थी, जो मेरे को क्वेश्चंस अपना ही मॉक टेस्ट बना लिया था सबको कंबाइन करके, कि जो मेरे को क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं एग्जामिनेशंस में लिख पाऊँगी या नहीं, मैंने वो किया था। एंड ऐसे ही करके 25 आ गया। अब 25 के बाद तो 31 को हमारा अकाउंट्स का पेपर था, तो उसके बाद फिर मैंने 5 डेज़ अकाउंट्स को ही दिए, पूरे अकाउंट्स को दिए। उस टाइम मैंने और कुछ नहीं किया, बिकॉज अकाउंट्स को भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो मैंने 5 डेज़ उसी को दे दिए थे अकाउंट्स को, और मैंने सब कुछ दोबारा रिवाइज़ किया उसमें। एंड एक पेपर भी, एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले मैंने एक पेपर भी करके देखा था, एंड उससे शायद मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन भी हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम ठीक टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। बट जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरा हो गया था, मीन्स ठीक टाइम पे, मीन्स 2 मिनट्स पहले, 2 to 3 मिनट्स पहले मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड सो या ये जर्नी थी। तो वॉट आई वॉन्ट टू से एट द लास्ट, ऐसा लगता है कि मैंने बीच में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, मीन्स कभी कहीं घूमने चले गए एंड ऑल दैट। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था और शुरू से सीरियस रहना चाहिए था। एंड अगर हाँ, हम शुरू से सीरियस रहते तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी ईजी रहती हैं, क्योंकि लास्ट में बहुत हेक्टिक हो गया था। सो या, so was my journey of almost 6 to 7 months from May to December. And if you want any other information, if you want any other guidance, और या कि मतलब कुछ पूछना हो, so you can कमेंट इट बिलो। एंड बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हमें होती हैं स्पेशली सीए एग्जामिनेशंस देते हुए, एंड इनफैक्ट वो लोग जो कॉलेज नहीं जाते, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट करूँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा 6 to 7 मंथ्स में, कि मुझे क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आए, कब मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी, कब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई हूँ मैं, और उसके बाद मैं उससे कैसे मैंने डील किया। सो आई विल पोस्ट इट very soon on this very channel, so subscribe and meet you in the next video. Bye.